हे एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर विशेष पारसरी। आप मुझे श्लोक सर के नाम से भी जानते होंगे। काफ़ी दिनों से रिक्वेस्ट आ रही थी कि नीट 2021 के लिए बहुत कम समय बचा हुआ है, तो बचे हुए दिन में फिजिक्स को किस तरीके से किया जाए उसको लेकर एक वीडियो बनाइए। तो मैं आज इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं फिजिक्स के वो ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, 5 से 6 वो ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जहां से हर साल क्वेश्चन आते हैं और इस समय पे आपको कुछ भी अब फिजिक्स में नहीं सोचना है। आपको फिजिक्स आती हो नहीं आती हो, क्या गलतियां करो, वो सब भूल जाइए। मैं जो आपको बताऊंगा टॉपिक, और उन टॉपिकों से किस तरीके का क्वेश्चन आता है, पर्टिकुलर फॉर्मूला बेस्ड आता है या एक ही प्रकार के क्वेश्चन बार बार आते हैं, बस वही आपको करना होगा और कुछ मत करिएगा। साथ ही साथ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगा लीजिएगा। मैं आपको इस बात की यहाँ पर आपको गारंटी दे सकता हूँ कि अगर आपने इतना कर लिया तो 25 से 30 क्वेश्चन के करीब आपके आराम से सही हो जाएंगे। वो थ्योरेटिकल भी होंगे, फॉर्मूला बेस्ड भी होंगे, न्यूमेरिकल आप बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर कर पाओगे, ठीक है ना। तो आइए मैं यहाँ पर डिटेल में आपको इन टॉपिकों के बारे में बताता हूँ और उनसे बनने वाले, उनसे रिलेटेड किस तरीके के क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर में आए हैं उनके बारे में भी बात करेंगे। एक इन्फॉर्मेशन मैं आपको और दे दूं कि मैं आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट एक क्रैश कोर्स चला रहा हूं यूट्यूब पर, जो कि रोज रात 9 बजे लाइव क्लास जिसकी होती है। आज की लाइव क्लास में मैं आपको एनसीईआरटी से एस ब्लॉक पूरा अंडरलाइन करवाने वाला हूं, मतलब कंप्लीट एस ब्लॉक हम एनसीईआरटी से अंडरलाइन करके आपको करवाने वाले हैं। तो ये सीरीज करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि इस समय पर ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक एनसीईआरटी से पढ़ना बहुत ज़्यादा जरूरी है। जो आपका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन था उसमें आपने देखा होगा, प्रीवियस ईयर के पेपर में जो क्वेश्चन बनाए गए थे वो डायरेक्ट एनसीईआरटी से थे, तो ये करना आपके लिए ज़रूरी है। तो वो ज़रूर ज्वाइन करिएगा। उस क्लास का लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, जाकर अभी उसको रिमाइंडर उसका सेट कर लीजिए उस पर क्लिक करके, जिससे कि आप वो क्लास मिस ना कर पाएँ। आइए बढ़ते हैं आगे, और हम डू और डाई टॉपिक का मतलब ये है कि यही आपको इस समय पर करना है। अब आप 40 दिन में कोई बड़ी स्ट्रेटजी बनाकर फिजिक्स को फॉलो नहीं कर सकते, क्योंकि पूरे साल में फिजिक्स सही नहीं होती है, तो फिर अब 40 दिन में क्या हो पाएगी। लेकिन हाँ, ये टॉपिक अगर आपने मन लगा के कर लिया तो इनसे डायरेक्ट क्वेश्चन आपके आते हैं और आप अच्छा करोगे, इस बात का मैं आपसे जो है श्योरिटी आपको दे सकता हूँ। आइए बात करते हैं। सबसे पहले देखिए, मैं आपको बताने जा रहा हूँ, एक तरफ मैंने यहाँ पर टॉपिक लिखे हुए हैं, ठीक है, और दूसरी तरफ उस टॉपिक से किस तरीके के क्वेश्चन बनते हैं वो मैंने लिखा हुआ है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर बात करूँगा आपका पहला टॉपिक। कुछ मत सोचिए, डायरेक्ट मॉडर्न फिजिक्स के नोट्स उठाइए। अगर आपके पास नोट्स हैं, नहीं है तो किसी से मंगा लीजिए, जो भी हो आपके पास, मॉडर्न फिजिक्स को पढ़ना शुरू कर दीजिए। किसी बुक से अभी आप फिजिक्स मत पढ़िएगा, क्योंकि बुक से पढ़ने गए तो आपका पूरा समय चला जाएगा, बहुत ज़्यादा टाइम आपको लग जाएगा, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा चीज़ें दे रखी होती हैं। तो मैं कहूँगा किसी भी टीचर के नोट्स उठाइए और मॉडर्न फिजिक्स को पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। 5 क्वेश्चन मॉडर्न फिजिक्स से बनते हैं। किस तरीके के बनते हैं, देखिए वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी तो आपको पूरा एंड तक देखना है, अगर आप चाहते हो कि हर मैं चीज यहाँ पर जो है आपको बताऊं किस तरीके के क्वेश्चन है। इन्हीं क्वेश्चनों पे काम करना, मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ कि यहीं से ही क्वेश्चन आपको मिलेंगे। तो मॉडर्न फिजिक्स में 5 क्वेश्चन आपके बनते हैं। पहला जो क्वेश्चन आता है रेडियो एक्टिविटी। तो रेडियो एक्टिविटी से प्रीवियस ईयर में जितने भी क्वेश्चन आए हैं वो कर लीजिए। इसमें जितने भी फॉर्मूले होते हैं, फॉर्मूला बेस्ड ही बनेगा। खासकर हाफ लाइफ आपसे पूछी जाती है। अगर आपने अच्छे तरीके से केमिस्ट्री पढ़ी है तो केमिकल काइनेटिक्स, रेडियो एक्टिविटी आपकी वहां पर भी कराई जाती है, तो आप उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी फिर केमिस्ट्री को पढ़कर भी यहाँ पर ये क्वेश्चन कर सकते हो। इलेक्ट्रॉन किस एनर्जी लेवल में जाकर गिरेगा, उसकी वेवलेंथ क्या होगी, किस सीरीज में होगा, ठीक है ना, एनर्जी लेवल क्या है, इस तरीके के क्वेश्चन। हाइड्रोजन एटम है, उसका एक इलेक्ट्रॉन निकलकर वहां चला गया, इस तरीके से क्वेश्चन आपके आते रहते हैं। एग्जैक्ट क्वेश्चन आप प्रीवियस ईयर में उठाकर देख सकते हैं, आपसे कितने सारे क्वेश्चन यहाँ से पूछे गए हैं। नेक्स्ट आता है आपका ट्रांजिस्टर, बेस एमीटर, और ये सारी चीजें यहाँ पर लगाई होती हैं, इधर आपका बनाकर दे देता है, तो वहां पर आपको वो सारी चीजें कैलकुलेट करनी पड़ती है। मतलब ट्रांजिस्टर आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इसमें जितनी भी चीजें आती हैं, थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी यहां से बन जाते हैं, तो इनको उठा लीजिएगा। आपके पीएन जंक्शन, जो पीएनपी और एनपीएन जंक्शन होते हैं, उससे फॉरवर्ड वाइज, बैकवर्ड वाइज, इस तरीके क्वेश्चन, और एक क्वेश्चन आपका लॉजिक गेट से भी आता है। तो ये सब फॉर्मूला बेस्ड है और बहुत छोटे छोटे हैं। अगर आप चाहोगे तो मुझे नहीं लगता 5 दिन भी अगर आपने मॉडर्न फिजिक्स को दे दिए तो 5 दिन में, मैं आपसे ये कह रहा हूं 2-2 घंटे भी अगर 5 दिन दे दिए तो ये पूरा आप कंप्लीट कर सकते हो।
उसके बाद इस समय पर जो आपके लिए दूसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है ऑप्टिक्स। देखिए ऑप्टिक्स के अंदर टोटल 20 टॉपिक दे रखे हैं, लेकिन 20 के 20 आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। 20 में से बहुत सारे टॉपिक ऐसे हैं जिनमें से कभी कभी क्वेश्चन आया है, कभी कभी क्वेश्चन नहीं आया है, लेकिन 5 टॉपिक ऐसे हैं जहां से हर साल क्वेश्चन आने की संभावना रहती है और आते भी है। मैक्सिमम क्वेश्चन इन्हीं से ही आए हैं, जिसमें कौन कौन से वो 5 टॉपिक हैं। पहला आपका पावर ऑफ लेंस और कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस। आप लेंस को बहुत अच्छे तरीके से पढ़िए और लेंस में ये 2 टॉपिक कर लीजिए, यहां से क्वेश्चन आएगा। फिर आपका होता है इंटरफेरेंस, इंटरनल रिफ्लेक्शन और ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। ये 5 टॉपिक ऐसे हैं यहां से आने की संभावना हमेशा बड़ी रहती है। तो अगर आपने ऑप्टिक्स में कुछ भी नहीं पढ़ा तो आप इनको जरूर करिएगा। इन 20 टॉपिकों में से इन 5 टॉपिकों को कर लीजिए, आपका काम हो जाएगा, ठीक है ना। कितने क्वेश्चन अभी तक हो चुके हैं आपके? 10 क्वेश्चन हो चुके हैं। अब आ जाते हैं हम अपनी करंट इलेक्ट्रिसिटी पे। ये करंट इलेक्ट्रिसिटी जो है ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहां पर रेसिस्टेंस से रिलेटेड क्वेश्चन आता ही रहता है। वो सीरीज कॉम्बिनेशन बनाकर दे देंगे, सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन वाला जो आता है, या ऐसा नहीं आएगा तो आपका एक होता है ना फॉर्मूला, R इक्वल टू क्या होता है, रो L अपॉन A। इस तरीके से आपका जो फॉर्मूला होता है ना, जिसमें आप देखते हो उसकी लेंथ, किसी भी कंडक्टर की लेंथ और उसका एरिया, ये बदलकर इस तरीके से क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। तो रेसिस्टेंस से आपके ये क्वेश्चन आ सकते हैं, एरिया लेंथ वाले। ईएमएफ ऑफ सेल आपसे पूछा जा सकता है, बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पोटेंशियोमीटर और मीटर ब्रिज वाले जो क्वेश्चन होते हैं, तो यहां से 3 टॉपिक हैं लेकिन 4 तरीके के क्वेश्चन बनते हैं। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इनको नोट कर लीजिए, लिख लीजिए और सबसे पहले इन्हीं को ही करिएगा। बहुत ज्यादा डिटेल में एनालिसिस करने के बाद मैं बना रहा हूं। अगर आपको ये देखना है कि ये सारे टॉपिक सही हैं या नहीं है, तो मेरे साथ अभी प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन बैंक उठा लीजिए, जो भी आपके पास हो क्वेश्चन पेपर वो उठा लीजिए, उनमें देखते रहिए। जो टॉपिक मैं बता रहा हूं उसमें देखिए यही क्वेश्चन आपको मिलेंगे, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। अच्छा, फिर आपको पढ़ना है हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स, इंपॉर्टेंट है 4 क्वेश्चन के लिए। सब कुछ नहीं पढ़ना है, बस यही पर्टिकुलर टॉपिक बहुत अच्छे तरीके से पढ़ लीजिएगा। डिफरेंट प्रोसेस जो होती है ना, एडियाबैटिक, आइसोकोरिक, आइसोबारिक, वो सारी चीजें पढ़ लीजिएगा। फिर आप एक होता है गामा इक्वल टू CP अपॉन CV वाला, ठीक है ना, वो अच्छे तरीके से उसके सारे क्वेश्चन लगा लीजिए। फॉर्मूले सब आपको याद होने चाहिए, क्योंकि फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन यहां से बहुत ज्यादा बनता है। और कभी कभी आपके जब नोट्स आप पढ़ोगे तो आपके टीचर ने वहां पर ग्राफ बनवाए होंगे, ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन करवाए होंगे, तो वो ग्राफिकल जो क्वेश्चन होते हैं ना, ग्राफ पे बेस्ड जो होते हैं, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ठीक है ना। अच्छा, उसके बाद फिर आपको करना है रोटेशनल मोशन एंड ग्रेविटेशन। ये 2 टॉपिक जरूर करिएगा, इनसे 4 क्वेश्चन बनते हैं। आप जितने भी फॉर्मूले इसमें दे रखे हैं वो सारे फॉर्मूले याद कर लीजिए। फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन तो आपका बनेगा ही बनेगा। ग्रेविटेशन में आपका ग्राफ से भी आ जाता है और यहाँ की इसकी थ्योरी भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इसमें थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी डायरेक्ट बनते हैं, ठीक है ना। और एनसीईआरटी में कई सारे इसके एग्जाम्पल दे रखे हैं। इनमें एनसीईआरटी में खासकर रोटेशनल में तो एनसीईआरटी से डायरेक्ट उठाकर आपके दे दिए जाते हैं, वही एज इट इज। कई बार मैंने देखा है कि वो एज इट इज क्वेश्चन जो है एग्जाम्पल उठाकर दे दिए गए, तो वो जरूर कर लीजिएगा और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगाइए। यहां पर अभी देखिए 4 क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट आपके लिए हो चुका है, ठीक है। फिर आपको आना है मैकेनिक्स। देखिए मैकेनिक्स है और एक होता है आपका ऑसिलेशन एंड वेव। तो मैकेनिक्स में भी कुछ ऐसे टॉपिक हैं जो बेसिक हैं, तो ये तो आप वैसे भी पढ़ते हो, फिजिक्स पढ़ना स्टार्ट ही यहां से करते हो, ठीक है ना। तो अगर ये टॉपिक कर लेते हो, मुझे नहीं लगता अब इतनी भी फिजिक्स आपको नहीं आती होगी कि जिसमें आपको यूनिट एंड मेजरमेंट अब यहां पर पढ़ना पड़े। इतना तो आपने किया ही होगा ना, पूरी साल हो गई। अब यहाँ पर अगर अभी भी इसके लिए बैठे हो, यूनिट नहीं निकाल पा रहे हो किसी की मेजरमेंट, तो देखिए बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। फिजिक्स में बढ़ना आगे आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। वेक्टर हो गया, 1D 2D, पूरी साल यही पढ़ते रहते हैं बच्चे, क्योंकि स्टार्टिंग ही यहीं से होती है। तो ये आपको, मुझे लगता है ये आपके सही होंगे। अगर नहीं भी सही है तो इनको देख लीजिएगा। यूनिट एंड मेजरमेंट से आपका क्वेश्चन आ जाता है। वेक्टर 1D 2D को मिलाकर एक क्वेश्चन दे सकते हैं। न्यूटन लॉ ऑफ मोशन और खासकर फ्रिक्शन को मिलाकर एक क्वेश्चन बनता है। वर्क एनर्जी पावर से भी एक क्वेश्चन बनता है, तो यहां से भी क्वेश्चन बन सकते हैं। पिछली साल तो मैकेनिक्स का बोलबाला था, आपके मैकेनिक्स से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए थे पिछली साल वाले पेपर में, ठीक है। तो वो इंपॉर्टेंट आपके लिए हो जाती है और मुझे लगता है ये तो आपकी होगी। ऊपर वाला जो मैंने सीक्वेंस पढ़ाया बताया है, उसी सीक्वेंस में आपको फिजिक्स को पढ़ना है। ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं आपके लिए। अच्छा, ऑसिलेशन और वेव से देखिए 2 क्वेश्चन मानकर आप चलिए। इसमें क्या है, कभी 3 आए हैं, कभी 4 आए हैं, कभी 3 आए हैं, कभी 4 आए हैं।
लेकिन यहाँ 2 क्वेश्चन तो एवरेज आपका रहा ही है, ठीक है। तो अब आप ये कर लीजिएगा, मैग्नेटिज्म को अगर ना भी करें तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर टाइम बचता है तो मैग्नेटिज्म कर लीजिएगा, यहां से भी 3 से 4 क्वेश्चन आपके बनते हैं। लेकिन अगर आपने इतना कर लिया जितना मैंने अभी आपको बताया, अगर आप इतना कर लोगे ना मोटा माटी, तो आप 100% श्योर हो सकते हो कि भाई जितना मैंने पढ़ा है वहां से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। अगर आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना हो तो आप ले सकते हैं भाई, आपको ये टॉपिक लिखने नहीं पड़ेंगे, आप इन्हीं को पढ़िएगा, ठीक है ना। मॉडर्न फिजिक्स में 5 क्वेश्चन, 5 और 5 10 क्वेश्चन, 10 और 3 13 और 4 17 हो गया, 17 4 21 और 4 ये हो गया आपका 24 और लगभग 2 यहाँ से 26 और 3-4 क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं, तो 30 क्वेश्चन का मटेरियल पूरा आपके पास है। लेकिन मैं कहूँगा 25 से 30 के बीच में आपके क्वेश्चन हो जाएंगे। अब आप कहें हम धुरंधर बन जाए अभी 40 दिन में फिजिक्स में, तो पूरी साल पढ़ने के बाद भी फिजिक्स अच्छी नहीं होती है, तो यहाँ कैसे हो जाएगा, ठीक है ना। तो फिलहाल मैंने आपको एक एनालिसिस दी है, अगर आप इतना करते हो तो मुझे उम्मीद है कि आप अच्छा नहीं, बहुत अच्छा नहीं तो अच्छा तो करके आओगे। मतलब आपका फिजिक्स की वजह से सिलेक्शन नहीं रुकेगा, अगर आपने मन लगाकर मेहनत कर ली तो। ये 3 जो है आपको 3 घंटे डेली कम से कम इसको देने हैं। तो बाकी मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि अगर आपको केमिस्ट्री में कोई दिक्कत हो रही है तो केमिस्ट्री के लिए फ्री क्रैश कोर्स मैं यूट्यूब पर चला रहा हूँ। आज की क्लास का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, उस पर क्लिक करिए, रिमाइंडर सेट करिए और आ जाइए मेरे साथ। मैं कंप्लीट इनऑर्गेनिक आपको एनसीईआरटी से कराने वाला हूँ, एनसीईआरटी आपके अंदर उतार देंगे। अगर क्वेश्चन बनता है तो वो गलत नहीं होगा, ठीक है ना। अच्छा, और चीज मैं आपको यहां पर बता दूं कि अब जो नेक्स्ट वीडियो आएगी, ये जो वीडियो आपको मिल रही है, इसके कुछ देर बाद या कुछ समय बाद मैं आपको एक और वीडियो दूंगा जिसमें मैं बायो के इसी तरीके से एनालिसिस कर रहा हूं। यही सीक्वेंस बनाइएगा, इसी सीक्वेंस में पढ़िएगा, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। एक होता है पढ़ना, एक होता है स्ट्रेटजी के साथ पढ़ना। तो अगर आप कम समय में चाहते हो अच्छे मार्क्स गेन करना तो ये स्ट्रेटजी आपके लिए अच्छे मार्क्स दिला सकती है। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और इसको ज़्यादा ज़्यादा शेयर करिएगा, लाइक करिएगा और मुझे बताइएगा कि आप आगे क्या चाहते हैं, कौन सी टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं, वो मैं आपके लिए लेकर आऊँगा। जो भी मदद मुझसे हो सकती है वो मैं करूँगा। आज रात 9 बजे क्रैश कोर्स में आना मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।